सो हेलो गाइस, लाइव ट्रेडिंग चैलेंज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज डे 34 है और आज हमने किस तरीके से मार्केट को ट्रेड किया वो हम देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे फ़ोन का मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। सो आज हमने फ़ोन में ट्रेड करा और इस वीडियो को देखने से आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि फ़ोन से कैसे ट्रेड करा जाता है, फ़ोन से कैसे ट्रेड को मैनेज करा जाता है। तो वो भी आपको सीखने को मिलेगा। एंड साथ ही साथ में आज हमने कैसे ट्रेड करा, कहाँ पे ट्रेड को प्लान करा, क्या टारगेट लिया, क्या स्टॉप लॉस प्लान करा था, सब कुछ इन डिटेल में आपको दिखाने वाले हैं। और लास्ट में आपको एक दो लर्निंग पॉइंट्स भी देंगे ताकि आप भी चीज़ों को सही से एग्जीक्यूट कर पाओ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्निंग में 11 बजे के आसपास हमारा पिरामिड स्ट्रैटेजी एक्टिवेट होता है एंड पिरामिड स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हम ट्रेड को प्लान करते हैं। तो ये जो ट्रेड आप देख रहे हो यहाँ पे 122 के आसपास ट्रेड को एग्जीक्यूट करा गया, ठीक है। एंड टारगेट जो था 156 के आसपास हमने प्लान करा और 111 के आसपास लगभग 10 पॉइंट के आसपास हमने स्टॉप लॉस को प्लान करा। सो चलिए देखते हैं ट्रेड किस तरीके से चलता है। इस टाइम पे हमने ट्रेड को प्लान कर दिया है एंड ये स्टॉप लॉस मैंने प्लेस कर दिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एग्जैक्ट एट दिस लेवल हमने ट्रेड प्लान करा है। यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस को प्लेस कर दिया है 111 के लेवल पे और 122 पे हमारा एंट्री है एंड 156 का 1:3 का टारगेट है। बट द प्रॉब्लम विद दिस सेटअप इज दैट कि टारगेट बहुत बड़ा आ रहा था। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 122 से लेके 156 के आसपास 32-34 पॉइंट के आसपास का टारगेट आ रहा था ऑप्शन में। और अगर आप इंडेक्स की बात करोगे तो कम से कम 80 पॉइंट के आसपास टारगेट हमें इंडेक्स में चाहिए होता है, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से ट्रेड चलता है। सो अभी देख रहे होगे क्योंकि एक लॉट से ट्रेड प्लान किया हुआ है एंड इसमें 221 रुपये के आसपास कुछ प्रॉफिट चल रहा है। और फिर आपको हम डायरेक्ट पैनल भी दिखाएंगे आज का कि हमारा किस तरीके का ट्रेड चला और लास्ट में ट्रेड लॉजिक और सभी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। सो सबसे पहले आप देख लो 75 क्वांटिटी, यानी जैसा कि आपका रहता है कि एक लॉट से ट्रेड करना है तो एक लॉट से ट्रेड करा। अभी 168 रुपये के आसपास पीएनएल चल रहा है, 111 पे स्टॉप लॉस और 156 पे टारगेट है। अब देख तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हो कि मार्केट ऑलमोस्ट जहां पे हमने एंट्री प्लान करा है एग्जैक्ट उसी लेवल पे डांस कर रहा है और अभी भी वही कुछ पीएनएल चल रहा है। सेम स्टॉप लॉस, सेम एंट्री एंड सेम टारगेट के साथ मैं बैठा हुआ हूँ इस ट्रेड में पिरामिड सेटअप के साथ। और अब थोड़ा ट्रेड ये चलना स्टार्ट किया है। यहाँ पे आप देखोगे तो 128 के आसपास चल रहा है और 122 पे एंट्री है। ऑलमोस्ट 6 पॉइंट के आसपास टारगेट मिल रहा है। सो धीरे धीरे ट्रेड चलना स्टार्ट किया है। देखते हैं इस ट्रेड को हम कहाँ तक होल्ड कर पाते हैं और कितना बढ़िया ये ट्रेड चलता है, ठीक है। चलिए फिर हम ट्रेड लॉजिक भी एक्सप्लेन करेंगे लास्ट में, सो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। ओके गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन के अंदर 10 पॉइंट के आसपास ऑलमोस्ट मिल रहा है। ये क्लैरिटी के साथ हमें दिख रहा है, ठीक है। ये एंट्री था और यहाँ पे भी देखोगे तो ऑप्शन में हमें ऑलमोस्ट 10 पॉइंट के आसपास मिल रहा है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे तो जब मैंने फ़ोन रिकॉर्डिंग ऑन करा तो ऑलमोस्ट टारगेट के पास पहुंचा हुआ था और उसके बाद इस जगह पे मैं टारगेट को बुक करता हूँ, ठीक है। अब मैं टोटली ट्रेड लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा चार्ट पे। सबसे पहले मैं चार्ट को देख रहा हूँ कि इसमें कितना पोटेंशियल है, कितना और स्ट्रेच हो सकता है। सो ऑलमोस्ट हमने 122 पे एंट्री बनाया था और मार्केट 144 का हाई लगा के आ रहा है। लगभग लगभग 24 पॉइंट के आसपास का टारगेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो 142 के आसपास मार्केट चल रहा है। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मार्केट में देखते हैं कि अब मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है तो हम यहाँ पे अपने टारगेट को बुक करते हैं। सो मॉर्निंग में हमें एक ट्रेड और मिला था जिस ट्रेड में हमें ऑलमोस्ट कह सकते हो कि मतलब मार्केट ने कॉस्ट टू कॉस्ट पे में निकाल दिया। मतलब उस ट्रेड में बाय डिफॉल्ट जैसे एक 2 दिन पहले जो हमने वीडियो डाला था ना उसमें कैसे हुआ था, स्टॉप लॉस हमने प्लेस करा और मार्केट ने इमीडिएटली हंट कर दिया। मतलब हमारा स्टॉप लॉस गया भी नहीं और स्टॉप लॉस चला भी गया। इस टाइप की सिनारियो एक ट्रेड में हो गया था। तो वो ट्रेड को इमीडिएटली क्लोज करने के बाद फिर से मैंने ट्रेड को प्लान करा था और इस ट्रेड को सिंगल लॉट पे हमने होल्ड करा, ठीक है। तो देखिए कि इस ट्रेड में ऑलमोस्ट हमने 1350 रुपये के आसपास प्रॉफिट बुक करा एक लॉट के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे ये ट्रेड डन होता है। अब मैं आपको चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट वेट।
सॉरी। अब मैं आपको चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने एक्चुअली ट्रेड कहाँ प्लान करा था और किस लॉजिक पे ट्रेड को प्लान करा था। तो अगर आप देखोगे, जस्ट वेट, यहाँ पे देखोगे तो एग्जैक्टली एट दिस लेवल हमने ट्रेड को प्लान करा। मॉर्निंग में यहाँ कहीं पे ट्रेड प्लान हुआ था, यहाँ कहीं प्लान हुआ था शायद, मेरे ख्याल से इधर कहीं प्लान हुआ होगा। और मार्केट ने बिना स्टॉप लॉस प्लान करे हुए, मतलब स्टॉप लॉस हमारा गया नहीं था बट मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अब जीरो धन का ग्लिच कह सकते हो, चार्ट का ग्लिच कह सकते हो, क्या था मुझे नहीं मालूम। एक बार हमारे साथ लाइव में भी हुआ था, आपको मैंने दिखाया था। सेम सिनेरियो आज फिर हुआ, बट फिर से मैंने इस जगह पे ट्रेड को प्लान करा, ठीक है। एवरेज प्राइस हमें ये मिला, हालांकि थोड़ा मैंने नीचे प्लान करा था बट एवरेज प्राइस हमें ये मिला। सो हमने यहाँ तक का स्टॉप लॉस प्लेस करके चला एंड उसके बाद मार्केट में एट ये एकदम टॉप लेवल तक मैंने ट्रेड को होल्ड करा। इसके बाद मुझे दिख रहा था कि मार्केट अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, ये वाला लेवल आ रहा था और ये लेवल मार्केट को कहीं ना कहीं परेशान करता, बिकॉज यहाँ से मार्केट में सेलिंग आई थी, इस जगह से सेलिंग आई थी, इस जगह से सेलिंग आई थी, तो ये भी सेलर है, ये भी सेलर है, ये भी सेलर है, ये यहाँ पे भी भागे नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से सेलिंग आनी थी और पिरामिड स्ट्रेटजी का टारगेट ऑलमोस्ट 20 पॉइंट ऑप्शन में बहुत एक्सेस होता है, 20-25 पॉइंट मिलने को 30-40 पॉइंट में मिलते हैं, बट उस कंडीशन का मार्केट होना चाहिए। अगर आप देखोगे तो मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज रेंज में चल रहा है और साइडवेज रेंज में चलने के बावजूद आपको अगर पिरामिड स्ट्रेटजी 25 पॉइंट के आसपास ऑप्शन में निकाल के दे रहा है, मतलब इंडेक्स में 50 पॉइंट आपको निफ्टी 50 के अंदर मिल रहा है, तो और क्या चाहिए। सो हमने यहाँ पे ये वाले लेवल को देखते हुए इस ट्रेड को क्लोज कर दिया, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में रेजिस्टेंस फेस करना था, सेलर्स ये एक्टिव होते, अदरवाइज हमारा टारगेट और ऊपर तक का था, इस लेवल तक के आसपास था, तो हमें कहीं ना कहीं 35-40 पॉइंट के आसपास ऑप्शन में मिल जाता। अगर ये ट्रेड स्ट्रेच ज़्यादा ना हुआ होता तो मैं डेफिनेटली प्लान करता और आगे तक, बट जैसे ही मैंने देखा कि ट्रेड स्ट्रेच हो चुका है, मैंने 75 क्वांटिटी पे ऑलमोस्ट 22 पॉइंट के आसपास टारगेट बुक करा, जिसमें मैं 1350 समथिंग कुछ 20-22 के आसपास कुछ बुक हुआ होगा। और आपको मैं भी लाइव पीएनएल दिखा देता हूँ तो ज़्यादा बेटर क्लैरिटी मिलेगा। सो यहाँ पे दिख जाएगा ना, हाँ यहाँ पे देख सकते हो आज का पीएनएल कितना है, 1350 रुपये, ठीक है, क्लियरिटी के साथ दिख रहा है। सो मैं क्या कह रहा हूँ, स्ट्रेटेजी ने बहुत अच्छा ट्रेड दिया, मॉर्निंग में ट्रेड दे दिया था, बट उसमें ड्यू टू धन का चार्ट की वजह से हमारा स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो गया और मैंने उसको मतलब होल्ड करने की कोशिश करा था बट वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हुआ, तो इमीडिएटली मैंने उसको क्लोज करने के बाद फिर से एक ही लॉट से ट्रेड प्लान करा और इस ट्रेड को मैंने होल्ड करा, जो भी आपने फ़ोन के स्क्रीन में देखा होगा। सो जिस दिन फ़ोन से ट्रेड करता हूँ तो थोड़ा इशू आता है, बट ऐसा नहीं कि फ़ोन से ट्रेड कर नहीं सकते, आप भी कर सकते हो, मैं भी करता हूँ। और ड्यू टू सम रीजन मैं बता रहा हूँ, अभी रेगुलरली हमें चेकअप के लिए जाना पड़ता है मंडे ट्यूसडे के आसपास, ठीक है, तो इसके लिए मैं गया हुआ था, तो आज सिस्टम पे था नहीं, तो फ़ोन से मैंने ट्रेड करा, फ़ोन से मैंने रिकॉर्ड करा और बहुत प्यारा ट्रेड पिरामिड सेटअप के अकॉर्डिंग पकड़ा। एंड इस ट्रेड में ऑलमोस्ट हमने 22 पॉइंट के आसपास ऑप्शन में कैच करा, आपको दिखाया लाइव, और 1350 रुपये एक लॉट पे टारगेट बुक किया। एंड एक लॉट पे अगर आप 1300, 1400, 1500 प्रॉफिट बुक कर रहे हो, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, सबसे बेस्ट चीज़ है, ठीक है। और कैपिटल कितना यूज़ हुआ होगा, मुश्किल से मेरे ख्याल से मैं अगर आपको दिखाऊँ इस ट्रेड में कैपिटल कितना यूज़ हुआ था, तो ये 2 लॉट का जोड़ रहा है। जो फर्स्ट ट्रेड हमने करा था, जिसको जिस ट्रेड में मार्केट ने एग्जिट करा दिया, तो ये यहाँ पे 150 क्वांटिटी जोड़ रहा है, बट क्वांटिटी कितनी थी 75, तो 18,930 330 रुपये दिखा रहा है ना, यानी कि इस ट्रेड में हमारा एक लॉट ट्रेड करने में, ये 2 लॉट का है, मतलब 2 ट्रेड का है, 9,000 रुपये समथिंग कुछ एक ट्रेड का वैल्यू है, 9,000 दूसरे ट्रेड का वैल्यू है। तो फर्स्ट ट्रेड तो हमने प्लान करा अच्छे से, बट मार्केट ने हमें कह सकते हो मार्केट ने नहीं एग्जिट दिया, धन की वजह से हमें ये ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जिट हो गया विदाउट स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। तो यहाँ पे हमको मतलब लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट पे ही निकले, ठीक है। फिर इमीडिएटली मैंने ट्रेड प्लान करा, तो ऑलमोस्ट इस ट्रेड में हमारा जो वैल्यू लगा हुआ था, फंड यूज हो गया था, वो 9,000 के आसपास कैपिटल यूज हुआ था इस ट्रेड में। एंड 9,000 कैपिटल यूज करके ऑलमोस्ट 1350 रुपये के आसपास एक लॉट, सिंगल लॉट 75 क्वांटिटी पे टारगेट मिला। तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट है। और बस मैटर क्या रह जाता है, क्वांटिटी इंक्रीज करना है, क्वांटिटी इंक्रीज करोगे ये जीरो बढ़ता चला जाएगा, पॉइंट इधर शिफ्ट होता चला जाएगा। सो मैं कहता हूँ कि छोटी क्वांटिटी है, मैटर नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सेटअप फॉलो करते हो कि नहीं, कन्विक्शन है कि नहीं। अब जैसे देखो मैं पिरामिड स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ, बेशक से वो भी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, आपके पास कोई सेटअप होगा ना, आप उस सेटअप को फॉलो करो। और अगर आपके पास सेटअप नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में SMA एडवांस वर्जन 2.0 जो मैंने कल वीडियो अपलोड करा है उसमें, और बहुत ही खतरनाक स्ट्रेटजी है, आप जाकर के उसे भी फॉलो कर सकते हो।
सिंपल स्ट्रैटेजी है, पैरा स्ट्रैटेजी है, बहुत बढ़िया वर्क करता है, लोग उसे यूज़ भी कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। सो आप देख सकते हो, समझ सकते हो, या फिर आपके पास कोई सा भी स्ट्रैटेजी अगर है तो आप उस पर भी काम करो, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट मैं कहता हूँ एक स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, कंसिस्टेंसी रखो और रिस्क मैनेजमेंट को सबसे बड़ा भगवान मान के चलो, ठीक है। तभी मार्केट में पैसा बनेगा। आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइए किस तरीके का और वीडियो चाहिए, ये वीडियो कैसा लगा, तो मैं डेफिनेटली उस टाइप की चीज़ें बनाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।